गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में पिछली क्लास में हमने पाइला के बारे में पढ़ा था। पाइला जो कि फाइलम मोलस्का का एनिमल है और स्वच्छ जल में पाया जाता है। बॉडी इसकी सॉफ्ट होती है और बाहर की तरफ इसमें एक कवच या शेल प्रेजेंट होता है। शेल का पूरा स्ट्रक्चर पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। अलग अलग वर्ल्ड और चक्कर होते हैं इसकी बॉडी में और एक ओपरकुलम प्रेजेंट होता है जहाँ से कि इसकी बॉडी, हेड और फुट इस शेल से बाहर निकलता है भोजन पकड़ने के समय और लोकोमोशन के समय। आज हम बात करते हैं इसकी बॉडी की। तो जैसा मैंने बताया आपको कि पाइला की बॉडी सॉफ्ट होती है, कोमल होता है इसका शरीर जो कि शेल के अंदर रहता है। और ये बॉडी या इसका शरीर पाइला का 4 भागों में बटा हुआ होता है। 4 भाग इसके होते हैं। एक होता है हेड या शीश, फुट या पाद, विसरल मांस अंतरंग पुंज और मेंटल या प्रवार। तो ये 4 भाग बॉडी के होते हैं और हेड और फुट इसका जो है दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हेड फुट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और विसरल मास और पेलियम ये दोनों मिलकर वेस्ट्रोपेलियम बनाते हैं। हेड जो इसका है या शीश की हम बात करें तो ये एंटीरियर पार्ट होता है, फ्लैशी पार्ट होता है बॉडी का और फुट के ऊपर की तरफ होता है। थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, एक स्नाउट की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ पर कि माउथ प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है, माउथ के अलावा हेड रीजन में इसमें 2 पेयर्स टेंटिकल्स के प्रेजेंट होते हैं और 1 पेयर आइज का होता है। पहला पेयर जो है टेंटिकल का, इन्हें लेबियल पैल्प्स भी कहते हैं। ये थोड़े छोटे होते हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। और जो दूसरा पेयर होता है टेंटिकल्स का वो थोड़ा सा लंबा और फ्लैशी होता है और सिलिंड्रिकल होता है। ये थोड़ा सा पीछे की तरफ से निकलता है। ये भी कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं लेकिन इनको विड्रॉ किया जा सकता है, अंदर की तरफ विड्रॉ किया जा सकता है। डायग्राम में देखिए दिखाई दे रहा है, ये दोनों टेंटिकल्स इसके दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे यहाँ पर फुट भी दिखाई दे रहा है। ओपरकुलम, ये पूरी बॉडी इसकी कवर है। ओपरकुलम जब खुल जाता है तो ये हेड रीजन इसका बाहर आ जाता है। हेड क्लियर दिख रहा है, टेंटिकल्स दिख रहे हैं दोनों पेयर, फुट दिख रहा है इसमें। और ये देखिए एक पेयर जो आई का है इसकी साइड में, ये भी प्रेजेंट होता है, इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है। फुट या पाद जो है इसका, ये लोकोमोटरी ऑर्गन है इसका। बड़ा होता है, लार्ज होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि मस्कुलर होता है, मसल्स होती हैं इसमें बहुत सारी। और इसकी जो वेंट्रल साइड है फुट की वो फ्लैट होती है, चपटा होता है वहाँ से। और जब ये पूरा बाहर एक्सपेंड हो जाता है तो रफली ट्रायंगुलर सा दिखता है शेप में, जिसमें कि जो उसका ट्रायंगल का जो एपिकल पार्ट है, एपेक्स है, वो पीछे की तरफ होता है, यानी उसका जो ब्रॉड पार्ट है वो आगे की तरफ होता है। जो इसका ब्रॉड पार्ट है फ्लैट, जो मैंने बताया नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है वेंट्रल साइड पर, इसे कहते हैं सोल। और ये जो इसका सोल है वो इसको क्रीपिंग में, मैंने आपको बताया था ये फ्रेश वाटर में होता है, साथ साथ गीली मिट्टी में जो साइड की होती है वहाँ पर ये क्रीप करता है, धीरे धीरे रेंगता है, तो उसमें इसका फुट इसको मदद करता है। अब ये जो फुट है ये ओपरकुलम से बाहर निकल सकता है मूवमेंट के दौरान और विड्रॉ वापस किया जा सकता है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन का ये काम करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल है क्योंकि मस्कुलर है, मसल फाइबर इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा ये जो फुट है इसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, पीडल ग्लैंड होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं पीडल ग्लैंड सेल्स जो कि स्लाइम सिक्रीट करती हैं। और इस स्लाइम जब ये मूव करता है पाइला लोकोमोशन के दौरान, जब ये मूव करता है तो एक तो सरफेस को थोड़ा सा गीला कर दे, उसके ऊपर ग्लाइड करता है धीरे धीरे जब रेंगता है तो। और इसके अलावा एक ट्रेल पीछे, पूरी लाइन इसके पीछे छोड़ता जाता है जब ये चलता है।
तो ये जो हेड फुट कॉम्प्लेक्स है, जो मैंने बताया था हेड और फुट के मिलने से बनता है, वो विसरल मास से जुड़ा हुआ होता है। अगला जो भाग है बॉडी का, वो है विसरल मास या आंतरांग पुंज। ये जो विसरल मास है एक तरीके से हम्प की तरह होता है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, फूला हुआ ये भाग होता है डोर्सल साइड पर, और इसी में सारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं। जितनी बॉडी के ऑर्गन्स हैं सारे इसी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ग्रे या डार्क ब्राउन कलर का होता है, और जिस तरीके से शेल मैंने आपको बताया था कॉइल्ड होती है, उसी तरीके से ये जो विसरल ये भी स्पाइरली कॉइल्ड होता है शेल की तरह ही, और बॉडी वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी जो कॉइलिंग है, विसरल मास में जब कॉइलिंग होती है तो इसमें ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जहाँ पर कि विसरल मास है। कॉलुमला था उसके ऑपोजिट साइड में, और ये जो विसरल मास है इसमें भी टॉर्जन होता है, घूर्णन हो जाता है, रोटेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये विसरल मास इसमें प्रेजेंट होता है। अगला भाग जो है बॉडी का वो है मेंटल या प्रवार। मेंटल या प्रवार क्या है? जो विसरल मास है इसकी स्किन जो है वो एक थिन और डेलिकेट कवरिंग बनाती है। इस थिन और डेलिकेट कवरिंग को ये जो बनती है विसरल मास की, इसे बोलते हैं मेंटल या पेलियम। ये मोलस्का के एनिमल्स में पाई जाती है। एंटीरियर एंड की तरफ ये जो कवरिंग है, ये जो लाइनिंग है, ये थोड़ी सी थिकन हो जाती है, मोटी हो जाती है और पिगमेंटेड होती है, तो थोड़ी सी डार्क कलर की होती है। और इस तरीके से ये थिक और पिगमेंटेड होके और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती है। जो हेड रीजन है उसको कवर रहती है ऊपर, एक जैसे ये हो गया ना कि एक फ्लैप सा ऊपर बन जाता है हेड के ऊपर, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जब एनिमल प्रोटेक्टेड है तो उसके ऊपर से उसको कवर करके रखेगा जब वो अंदर है। इसके अलावा एक लंबा और सकड़ा एक और ग्रूव प्रेजेंट होता है इसमें, जिसे कहते हैं सुप्रा मार्जिनल ग्रूव। सुप्रा मार्जिनल ग्रूव इसे कहते हैं। और ये जो सुप्रा मार्जिनल ग्रूव है इसमें जो प्रेजेंट होता है, ये जो थिकन लाइनिंग है इसकी मेंटल की, उसके साथ साथ प्रेजेंट होता है। और इस ग्रूव के पीछे एक और मोटी शेल सिक्रीटिंग ग्लैंड होती है, और यही जो मेंटल का पार्ट है वो शेल को सिक्रीट करता है। अब हेड जो मैंने बताया आपको, हेड की साइड पर और फुट के ऊपर की तरफ ये जो मेंटल है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्टाइल हो जाती है और फ्लैशी हो जाती है, मस्कुलर हो जाती है, और जो पार्ट बनाती है पार्ट वो कहलाता है न्यूकल लोब। ये जो न्यूकल लोब हैं दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड का न्यूकल लोब है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट वन। और ये जो न्यूकल लोब है ये साइफन का काम करते हैं और रेस्पिरेटरी साइफन का काम करते हैं, जब खासकर उस समय जबकि एनिमल लैंड पर होता है और एरियल ब्रीदिंग उसमें होती है। जब वायुकोश के थ्रू जब ब्रीदिंग करता है तो ये जो न्यूकल लोब्स हैं वो रेस्पिरेटरी साइफन का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं मेंटल कैविटी की। मेंटल कैविटी या इसे पेलियल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये जो मेंटल है, जैसा अभी मैंने बताया था, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो एक बहुत बड़ी कैविटी होती है इसमें जो कि डॉर्सोलेटरल साइड पर होती है। इसे पेलियल कैविटी या मेंटल कैविटी कहते हैं। और जब एनिमल अंदर की तरफ अपने हेड और फुट को रिट्रैक्ट करता है, वापस अंदर विड्रॉ कर लेता है ओपरकुलम से प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, तो इसका जो हेड है वो पहले अंदर की तरफ जाता है और उसके बाद फिर फुट अंदर जाता है इसका। तो हेड पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहता है। और जिसका कैविटी का जो फ्लोर है या जो फर्श है कैविटी का, वो एंटीरियर एज के पास, वहाँ पे जहाँ पे कि राइट न्यूकल लोब प्रेजेंट है, वहाँ पर एक और रिज बनाता है, एक उभार लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं एपिटीनिया। और ये देखिए इसमें दिखाई दे रहा है ये एपिटीनिया। ये जो एपिटीनिया है ये पीछे तक जाता है कैविटी के,
और इस तरीके से इस पूरी कैविटी को दो भागों में बांट देता है या दो चैम्बर्स में बांट देता है। एक इसका राइट चैम्बर होता है जिसे ब्रेंकियल चैम्बर कहते हैं, और दूसरा लेफ्ट चैम्बर होता है जिसे पल्मोनरी चैम्बर कहते हैं। क्योंकि दोनों तरह का रेस्पिरेशन होता है, तो ब्रेंकियल चैम्बर उसमें गिल्स प्रेजेंट होंगे तो वो एक्वेटिक रेस्पिरेशन में मदद करता है। दूसरा पल्मोनरी चैम्बर जिसमें कि पल्मोनरी सैक होगा, ये एरियल रेस्पिरेशन में इसको मदद करता है। तो इस तरीके से ये जो दो चैम्बर बन जाते हैं इसकी मेंटल कैविटी के, ये इसको रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा ये जो मेंटल कैविटी है इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ पेलियल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इस मेंटल कैविटी में प्रेजेंट हैं इसलिए इनको ऑर्गन्स ऑफ मेंटल पेलियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो अलग अलग तरह के ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं मेंटल कैविटी में। तो पहले जो मेंटल कैविटी में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं देख लेते हैं क्या है। इसके जो मेंटल कैविटी में दो चैम्बर मैंने बताया, एक ब्रेंकियल चैम्बर बन गया और दूसरा पल्मोनरी चैम्बर। तो ब्रेंकियल चैम्बर में जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या क्या है। ब्रेंकियल जैसे अभी मैंने नाम बताया, ब्रेंकियाई या गिल्स होंगे इसमें, और इसमें जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं वो राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं मेंटल कैविटी के। इसमें देखिए, इसमें दिखाई देंगे आपको डायग्राम में। तो मेंटल कैविटी के राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं और ऊपर लटके रहते हैं डोर्सोलेटरल वॉल पर इसके। और इनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्ब लाइक होता है, जैसे कंघी होती है ना उस तरह का होता है, जो कि गिल लैमेली बनाते हैं, और ये एक्वाटिक रेस्पिरेशन में इसको मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है रेक्टम। ये भी रेक्टम भी इसमें देखिए दिखाई दे रहा है डायग्राम में। तो रेक्टम लेफ्ट साइड पर होता है गिल्स के, इसके फ्लोर के, ब्रेंकियल चैम्बर के, और एक ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है जो कि पोस्टीरियर एंड से लेकर मेंटल कैविटी के और आगे चलकर जो राइट न्यूकल लोब है वहाँ तक ये रन करता है, वहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाता है और फिर बाहर की तरफ खुलता है एनस के द्वारा। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वह है ओपनिंग ऑफ, ये जेनाइटल ओपनिंग होती है। जेनाइटल ओपनिंग, ये ओपनिंग होती है मेल और फीमेल जेनाइटल जो डक्ट्स होती हैं वो रेक्टम के पास आकर खुलती हैं, और मेल में पेनिस बनाती हैं ये, जो कि एक कॉपुलेटरी ऑर्गन का काम करता है। मेंटल के ही किनारे से ओरिजिनेट होता है इस जेनाइटल ओपनिंग के जस्ट पहले। अगला जो ऑर्गन या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड। ये हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड जो है ये ग्लैंडुलर थिकनिंग है जो कि पेनिस के बेस पर प्रेजेंट होती है, और इसका जो सिक्रीशन है वो कॉपुलेशन में मदद करता है। इसके अलावा जो एक और ओपनिंग होती है वो है रीनल ओपनिंग। जो एंटीरियर चैम्बर है रीनल ऑर्गन का, वहाँ पर ब्रेंकियल चैम्बर में एक छोटा सा एरिया होता है रेड कलर का जो कि एपिटीनिया के पास प्रेजेंट होता है, और ये बाहर की तरफ ये खुलता है, ये जिसे कि रीनल ओपनिंग कहते हैं। तो ये तो हो गए ऑर्गन्स जो मेंटल कैविटी में प्रेजेंट हैं ब्रेंकियल चैम्बर में। दूसरा चैम्बर मैंने आपको बताया कि मेंटल कैविटी जो है इसकी वो डिवाइडेड होती है ब्रेंकियल चैम्बर में और पल्मोनरी चैम्बर में। तो पल्मोनरी चैम्बर में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो हैं पल्मोनरी सैक और ऑस्फेरिडियम। पल्मोनरी सैक एक बड़ा स्ट्रक्चर, सैक लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक बैग होता है या सैक होता है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि लटका रहता है इस मेंटल कैविटी की रूफ से। ये देखिए इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये पल्मोनरी चैम्बर मेंटल कैविटी की रूफ से लटका हुआ रहता है, और बहुत बड़ा एरिया जो है पल्मोनरी चैम्बर का ये ऑक्यूपाई करके रहता है, इससे घिरा हुआ होता है। तो ये जो पल्मोनरी सैक है या लंग भी इसे बोलते हैं क्योंकि ये एरियल रेस्पिरेशन में मदद करता है। दूसरा पार्ट जो है इसमें एक और जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है वो होता है ऑस्फेरिडियम। ये भी देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक चावल के दाने के आकार का स्ट्रक्चर होता है ऑस्फेरिडियम। ये जो ऑस्फेरिडियम है ये मेंटल में इसका जो लेफ्ट न्यूकल लोब है उसके पास में ये प्रेजेंट होता है उसकी रूफ पर, और ये पल्मोनरी चैम्बर के लेफ्ट में होता है। तो जब पानी एंटर होता है लेफ्ट न्यूकल लोब से तो इस ऑस्फेरिडियम से होता हुआ ही गुजरता है। तो ये जो ऑस्फेरिडियम है इसमें कुछ फिदर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें 22 से 28
ट्रायंगुलर प्लेट्स होती हैं या लीफ होती हैं, और ये जो अंदर आने वाला पानी है उसकी टेस्टिंग करता है, केमिकली उसको टेस्ट करता है, तो एक तरीके से कीमो रिसेप्टर का भी काम करता है। तो इस तरीके से देखिए पाइला की पूरी बॉडी, सॉफ्ट बॉडी इसमें प्रेजेंट होती है।